गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे अल्लाह द गॉड, ईश्वर वाहिगुरु शिव, अल्लाह द शिव पिता परमात्मा ने संसार में इतना समान क्यों बनाया। तो हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 विषय हैं। देखना, फिर सुनना, फिर सुगंध लेना, स्पर्श करना और चखना। इन 5 ज्ञान इंद्रियों में के लिए भगवान ने, पीछे हमने लेक्चर किया था, भगवान ने संसार क्यों बनाया। आज अल्लाह शिव ने संसार में इतना समान क्यों बनाया। अब ये 5 ही तो इंद्रियां, देखना, सुनना, फिर सुगंध लेना, चखना और स्पर्श के लिए, इन 5 इंद्रियों के लिए इतना बड़ा संसार क्यों बना दिया अल्लाह शिव ने, जब परम पिता परमात्मा ने। तो जैसे एक माँ होती है, वो अपने बच्चों को खिलौने लेके देती है, छन छन ये सुनने वाले, कुछ खाने के लिए दे देती है, कुछ देखने के लिए टॉयज ले लेती है, इसलिए क्योंकि वो अपना काम और भी कर सके, बच्चा उन खिलौनों से खेलता रहे और उसका ध्यान, उसका फोकस उसकी तरफ से चला जाए, ताकि उसने अपने पति के लिए भी देखना काम, सास ससुर के लिए भी देखना, जहाँ और भी बच्चे जो उसके लिए भी देखना। इसलिए वो ऐसे खिलौनों में उसको व्यस्त कर देती है, ताकि मेरे बाकी काम भी हो सके और बच्चा उन्हीं में लगा रहे। लेकिन ऐसे ही हमारे पास भी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सबके बचपन में ऐसे ही होता है, पर उसके लिए 2 4 10 खिलौने माँ ले देती। पर हमारे परम पिता परमात्मा ने, अल्लाह खुदा ने इतनी बड़ी सृष्टि हमारी माँ ने हमें बना के दी। परमात्मा तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। देखने का इतना समान, सुगंध लेने का, सुनने का, तो ऊपर से हमें भक्ति करके ही राज जन्म मानुष जीवन मिला, सिमरन करके अपना जीवन सफल करना है। इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भाग रही है, मन अनंत जन्म के संचित कर्मों से, पापों से भरा हुआ है। तो ऊपर से संसार इतना बड़ा बना दिया, विषय इतने बना दिए, देखने की इतने सारी जिंदगी दे, 1 शहर 2 शहर 3 शहर देखने शुरू करें, तब भी हम एक शहर को ही पूरा देखने जाएंगे, जहाँ 2 4 तो हमारी कितना टाइम उसमें निकल जाएगा। कोई भी पूरी दुनिया को नहीं दे सकता, चाहे वो बोले मैंने हर जगह की यात्रा कर रही है। इसलिए इतना बड़ा संसार बना के दे दिया अल्लाह शिव परमात्मा ने इस अपने जीव को। तो उस माँ ने तो अपना ध्यान गुमराह करना था, हमें ला के दिए बाहर से और अपनी तरफ से हटा के बाकी सब कुछ करना था। जैसे वो माँ का एक बच्चा था और उसने 5 7 खिलौने दे दिए, तो हम सारे अपने हरि गुरु भगवान के, शिव अल्लाह खुदा के संतान है। अब इतने सारे बच्चे हैं उसके, 84 लाख के लाख शरीर उसके ही हैं, और उसमें मानव शरीर नर नारी ये प्रमुख है। इसमें ज्ञान शक्ति है, कितनी भी साधना की जा सकती है, सेवा की जा सकती है, हमारा ये प्रवचन समझा जा सकता है, गुरु बना के 84 लाख को काटा जा सकता है, सच्चिदानंद दौलत को पाया जा सकता है। तो इतना बड़े, इतने उसके बच्चे हैं, सारे उसके बच्चे हैं। सनातन के हम एक ईश्वर की संतान है, उसका अंश है, शक्ति है। तो एक बच्चे के लिए अगर 10 खिलौने थे, तो इतनी आबादी हो रही है, उसके लिए भगवान ने इतना बड़ा संसार के मेरे इतने बच्चे हैं, ये मैंने संसार उसके लिए बना दिया, ताकि ये माँ के पेट में जैसे था मैंने दूध बनाया, बाहर आया कब तक दूध पिएगा। अब इसका शरीर माया से बना है,
इसमें कैल्शियम, प्रोटीन्स और बहुत सारे धातु, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये ठीक ठीक सारा कुछ शरीर की परवरिश करने के लिए और आयुर्वेद के वात पित्त कफ अपनी प्रवृत्ति को समझते लिए कि इसका मानव शरीर ठीक ठीक रहे, ये ज्ञान युक्त है, ये कर्म योनि में है। और इस शरीर जो 5 महाभूतों से बना है, इसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये विटामिन वो विटामिन, ये इसको भरपूर ठीक ठीक मिले, ये तंदुरुस्त करे। इसलिए भगवान ने इतना बड़ा संसार हमें बना के दिया ताकि हमारी मेरी इतनी संतानें हैं और उन सबकी शरीर की परवरिश ठीक ठीक रहे, उसके लिए शरीर के लिए संसार बना दिया और आत्मा के लिए वो खुद परम पिता परमात्मा, उसी के हम अंश संतान हैं। लेकिन उसने इस सृष्टि संसार को बनाने के लिए पहले वेद बनाए, शास्त्र बनाए, पुराण बनाए, ताकि जब तू इस संसार में मेरा बच्चा जाए, संतान जाए, इतना बड़ा संसार देख के उसको उपयोग करे और उनमें अपने परम पिता परमात्मा के गुण गाए, उसको देखे वाह क्या खूबसूरत रंग परमात्मा ने पक्षियों में रखे हैं, ये पेड़ पौधों में रखे हैं, हरे हरा रंग, कैसे वनस्पति जमीन के गर्भ से हरी भरी निकलती है, कैसे बादल आपस में टकराते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, ऐसा संगीत सुने सृष्टि का जो मधुरमय है। तो पक्षियों की चिनचिनाहट और मोर का बोलना, कोयल का बोलना, ऐसी सुंदर सुंदर सृष्टि में जो संगीत परमात्मा ने भरे हैं कि ये मेरी संतान जब जाए इस संसार का उपयोग करके अपने शरीर को तंदुरुस्त रखे और उसमें साधना करता हुआ अपने परम पिता परमात्मा का गुण गाए, उसकी बनाई हुई इस सारी सृष्टि का आनंद माने और घर परिवार गृह संसारियों से अच्छा व्यवहार करे और हरि गुरुवान से प्यार करे। और सृष्टि के ये मेरा बच्चा है, मेरी संतान है और लाखों करोड़ों अरबों की आबादी हो रही है, तो इसलिए एक बच्चे के लिए अगर 10 चीज़ें चाहिए तो इनके लिए इतना बड़ा संसार चाहिए है। तो अपने परमपिता परमात्मा की इस सृष्टि को देख के उसमें उसका आनंद कि वो सर्वव्यापक होके हर जगह पे मेरे शिव पिता परमात्मा बाबा जी रमे हैं, मौजूद है, हर चीज में वो मुझे फील करे। कहीं वहीं जाके इनके चक्करों में ही पड़ के जो मैंने उपयोग करने के लिए चीज बनाई थी उसका उपभोग ना करने लगे, इसलिए वेद शास्त्र ग्रंथ पंथों को बना दिया कि वहां रहने का ये रूल है। वही संसार का इतना सारा सामान तेरे उपयोग के लिए तू उपयोग कर, तेरे लिए बनाए गए 36 पदार्थ बनाए गए, जो ये सारी जो भी 5 महाभूतों से प्रपंच से सारा संसार बना है, तो तू इसमें अपने परम पिता परमात्मा को जो कि सर्वव्यापक है तेरे अंदर भी बैठा है और अवतार लेके भी आता है, उसको महसूस कर अपनी बाप की इस सृष्टि को, संसार को, उसको देखते हुए इन इंद्रियों से ये पांचों देखने की, सुनने की, सुगंध लेने की, चखने की, इसका आनंद अपन मानता हुआ अपने परम पिता परमात्मा की इबादत कर, सिमरन कर, शुक्राना कर, कन कन में उसको ये सर्वव्यापक होना उसको फील कर। तो भगवान ने इतना बड़ा संसार, जैसे माँ तो वो खरीद के बाहर से खिलौने एक दिन लाई थी, लेकिन परमात्मा ने कहीं से खरीद के एक दिन नहीं कहीं से लाया। जब से परमात्मा शिव पिता परमात्मा अंशी है तब से ही उसके 2 अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर और उसके अवतार। दूसरी तरफ
गुरु पीर साधु संत फकीर महात्मा। और फिर दूसरी ब्रांच है जो उसमें दूसरी कैटेगरी इस सब संसारियों की है, माया अधीन जीवों की है। तो वो मायाधीन जीव जो शुरू से ही काल माया के अंडर हैं, जब से हैं अपने आप को शरीर जानने वाले और 84 लाख योनियों में भटकने वाले, वो एक दिन ही परमात्मा ने उनको ये बना के दिया। वो शुरू से जब से हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर और सब अवतार आनंद स्वरूप है, गुरु पीर साधु संतों की आनंद स्वरूप है, क्योंकि उनके पास शिव शक्ति है, उनके पास सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति है। और ये बाकी संसारी हैं जो सारे, ये माया के अधीन हैं, अनंत जन्म से परमात्मा से और अनादि विमुख हैं, जिससे कारण खुद शरीर जानने के कारण दुख पा रहे हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। तो भगवान ने कहा कि भाई देख, तू नंगा आया था माँ के पेट से, तो मैंने तुझे कितना कुछ दिया इस संसार में, रोटी कपड़ा मकान दिया, इतनी बड़ा संसार बना के दिया। अब तू इस संसार का आनंद मान और मेरी भक्ति करके, सिमरन करके, गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करके, तो अपने सच्चिदानंद विमुख है जो तुम मुझसे और दुख पा रहा है, सन्मुख हो जा। और इतने बड़े संसार में जितने से तेरा पेट भर जाए, 2 रोटी 4 रोटी, तो उतनी रोटी तेरे लिए है, तू खा भाई, तेरे को दी मैंने। और जिन वस्त्रों से तेरा तन ढक जाए और रहने को तुझे मकान मिल जाए, तेरी छत, सिर पे छत आ जाए, तो ये जितनी इतने बड़े संसार में तू कल्ला जितना तेरे लिए चाहिए आवश्यक है, उतना तू मेरे संसार से ग्रहण कर। क्योंकि माँ के पेट से तो तू नंगा आया, दिन कपड़ा रोटी मकान ये सब कुछ तुझे यहीं पे मिला। तू तो करोड़ अरब खरब इसी को जोड़ने चला है, एंड में तो मैं शरीर भी जमा कर लूँगा। तो ये तो मैंने संसार बनाया था कि तुझे थोड़ी जितनी जरूरत है रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, 2 रोटी शरीर को मिल गई, बस पेट भर गया, 2-4 कपड़े मिल गए, बदन ढक गया, रहने को छत मिल गई, ठंड से बारिश से धूप से काम बन गया। तो ये जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों इस शरीर को सुखी करने इतनी इतनी गाड़ियां रखी हैं, इसका इसलिए नहीं संसार बनाया मैंने। तो तू इसका सही उपयोग करके, जितनी तेरी 80 साल 70 साल उम्र है, उतने ठीक ठीक तेरे शरीर की परवरिश हो, और तुझे जितना चाहिए इस संसार से उतना उतना रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करके, साधना करके, अपना इस संसार का उपयोग करके और संसारियों से अच्छा व्यवहार करके, अपने जो मैं वेदों में ज्ञान इस सृष्टि को बनाने से पहले नियम रूल बनाया वेद शास्त्रों का, पुराणों का, तो इस तरह से इसलिए मैंने इतना बड़ा संसार और ये सारी चीजें बनाई हैं, क्योंकि तेरा शरीर 5 महाभूतों से बना है। उसमें कई सारी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन, कैल्शियम, सल्फर, फॉस्फोरस, तो ये सब मल्टीविटामिन तू बाहर से खा के, हरी सब्जियां खा, ये दालें खा, ये खा, तेरा शरीर ठीक ठीक उसकी परवरिश हो ताकि तू तंदुरुस्त रहे, आयुर्वेद के हिसाब से चले, और रोटी कपड़ा मकान जितना तुझे साधना करने के लिए, हरि गुरुवान की प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है, वो प्राप्त कर। और अपनी साधना करके तो भाई उसी को इंद्रियों के समान कहीं जोड़ना इकट्ठा कर करके भूल ही गया कि ये सब साथ में नहीं जाएगा। ये नंगा आया था, एंड में नंगा भी नहीं जाऊंगा, कल्ला आ जाऊंगा, कल्ला। तो तब क्या होगा जब कल्ला जाएगा? यमदूत तुझे पकड़ेंगे, मारेंगे, और तेरा मन है, बीवी भी गई, बच्चे भी गए, घर भी गई, कोठियां भी गई, कारा भी गई, एक ही सेकंड में। इसका दुख, जैसे कोई डाकू तुम्हारे एक फैमिली मेंबर को पकड़ के ले जाए किसी अनजान जगह पे, तो कैसा लगता है?
ऐसे ही उस वक्त यमदूत फिर पकड़ के, जैसे इनकम टैक्स वाले ज़्यादा सामान रखने से, चोरी करने से पहले सामान जमा करते हैं, या गैर कानूनी रिवॉल्वर तुम रख लो, वो रिवॉल्वर जमा करेंगे, बाद में तुम्हें वो सजा देंगे। ऐसे ही भगवान ये शरीर पहले हो भाई तुझे रोटी कपड़ा मकान जितनी जरूरतमंद है उतना लेने के लिए कहा था, तू तो लगा जोड़ने। ये तेरी बाप की रजिस्ट्री, जो तेरे दादा की ये जमीन मेरी है, कई है तेरे जैसे रजिस्ट्रियाँ कराने वाले, और आगे भी होंगे, वो भी मिट्टी में मिले तो भी मिलेगा। ये मेरी है, मैंने तेरे को दी थी, इसलिए तू यहाँ का मालिक कागजों में जो बन के बैठा है, ऊपर इसकी कोई वैल्यू तुझे नहीं है। इतनी कोठियाँ कारें घर पे रखी है, जाना किस में एक कार में, खाने ही क्या 2 रोटियाँ, पहनने क्या 2 कपड़े, और सोना का है एक खाट पे। तो जिसके लिए मैंने ये सारा संसार बनाया था, तेरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, और उसमें अपने हरि गुरु भगवान को देखते हुए उसकी सिर्फ सलाह करने के लिए, उसका सिमरन भजन करने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए कान दिए, जुबान दी, कीर्तन करने के लिए, जप करने के लिए, अच्छी गुरुओं पीरों संतों फकीरों की, देवी देवताओं की अच्छी वाइब्रेशंस भी, तीर्थों की सुगंध प्राप्त करने के लिए तुझे ये इंद्रियां दी गई, ये सब कुछ दिया गया, और तूने इसका गलत इस्तेमाल किया। अब तेरा ये सारा सामान पहले जब्त होगा, प्लस दे जो तू बड़ा मान रहा है मेरी देह से ये है वो है, ये देह भी तेरा नहीं है, ये भी तुझे यहीं पे जमा कराना पड़ेगा। और बाद में फिर भगवान के तुरे को अगर पैसा दिया तूने दान क्यों नहीं किया, अपने हिस्से का रख के सबका हिस्सा रखा, अपने आत्मा के कल्याण के लिए क्या किया, जहाँ धर्म के काम के लिए तूने क्या किया, सिर्फ अपने ही बच्चों के लिए इकट्ठा करके, एक लड़का है उसको 2 कोठियाँ 3 कोठियाँ दे दी, उसके शरीर को सुखी करने में लगा, तो कल को वो सारा माल धन प्रॉपर्टी वो बिगड़ जाएंगे, कि उनको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बना बनाया सब कुछ मिलेगा, वो आश हो जाएंगे, फिर हम पछताएंगे, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं होगी, उन्होंने मेहनत करके ये सब चीज़ें कमाई नहीं होएंगी, पैसों की कीमत का पता नहीं होगा। और तुम जो सब ये संसार की सेवा करके जा रहे हो, ये सब का फल तुम्हें आगे मिलेगा नहीं कोई, क्योंकि अनंत जन्म तुम्हारे पत्नी घर परिवार संसार ये सारे मर चुके हैं, अनंत पति अनंत बचे, अनंत रिश्तेदार, अनंत माँ बाप, हर जीव के कुत्ता बिल्ला ये भी सारे अपने माँ बाप बन चुके हैं। तो फिर इन बातों की समझ करते हुए भगवान कहता है मैंने संसार भाई इसलिए बनाया था तेरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, और तू माँ जब से है, एक दिन नहीं, वो माँ तो एक दिन खिलौने ले आई उसने, पर तू जब से है तब से ही माया के अधीन है। आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, 3 ताप 3 शरीर 4 दोष 5 क्लेश 5 ऋण 5 विकार, और ये बीमारियां तुझे लग रखी हैं। मैंने तेरी इन बीमारियों से तुझे छुटकारा दिलाने के लिए ये मानव शरीर दिया और ये संसार दिया, ताकि आवश्यकता अनुसार रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करता हुआ अपनी साधना को करके, भक्ति को करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर ले, और हरि गुरु भगवान से प्यार करे, और संसार में अच्छा व्यवहार करे, और संसार के राग द्वेष से रहित होते हुए साधना करे और अपने लक्ष्य को साध ले। तो भगवान ने संसार का जो समान है वो बनाने से पहले वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ बनाए, उसमें तरीका बताया कि किस तरह से जाना है। लेकिन ये जीव उस संसार का उपयोग और इस देह से जुड़ी व्यक्ति वस्तुओं से अज्ञानता माया के अधीन होने के कारण, खुद को शरीर जानने के कारण प्यार डाल लिया इधर मोह ममता 20-25 में, बाकी संसार से उसको कोई लेन देन नहीं है। तो उसी के कारण वो 84 लाख योनियों में
भटक रहा है और भटकता ही रहेगा। इसलिए हमारे अल्लाह शिव ने, बाबा जी ने हमें संसार बना के दिया ताकि हम अपने शरीर की रोटी कपड़ा मकान जितनी आवश्यकता है उतना लोड पूरी करके अपनी साधना को करें। इससे ज़्यादा अगर हमें मिला प्रारब्ध से, पीछे पुण्य दान करने से, तो हम दान करें, अच्छे कामों में लगाएं। घर परिवार पे भी अगर खर्च करें तो इसमें भी, ये भी भगवान का दिया है मुझे, लेकिन मैंने अपनी आत्मा का कल्याण भी करना है। पर इन सब की सेवा का फल नहीं मिलेगा आगे जाके, पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो दान करूँगा, अच्छा काम करूँगा, भजन सिमरन कीर्तन करूँगा, इससे कम से कम भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो मानुष चोला तो मिल जाएगा आगे जाके भी। साधना करता करता मर गया या कुछ धर्म के लिए दसवंध दान दिया होगा। तो इसलिए शरीर को ठीक रखने के लिए भगवान ने संसार को उपयोग करके, ताकि हमें जिंदा रखना चाहता है वो। माँ के पेट में उसने दूध बनाया, जब बाहर आए अंदर नाड़ुओं से फीड पहुँचाई, बाहर आए 36 तरह के पदार्थ बना दिए ताकि हम रस माने और सेवा सिमरन भक्ति करके अपने परम पिता परमात्मा को, जो कण कण में है, रोम रोम में है, उसका ये बिना ही पिलर्स के आकाश खड़ा है, तारे खड़े हैं, आपस में टकरा नहीं रहे, बादल है, बारिश आ रही है, फिर इवेपोरेट हो रहा है पानी ऊपर बादल में। इस सब भगवान की सुंदर खूबसूरत सृष्टि को देखते हुए कि वाह क्या मेरा प्रभु है, कैसे उसने मुझे माँ के शरीर में गढ़ा, कैसे उसने मेरे लिए ये पूरा उपयोग करने के लिए कितना बड़ा संसार बना दिया कि मैं ये भी खाऊं, शुक्राना करूं, वो भी खाऊं आयुर्वेद के हिसाब से, इन चीज़ों से मेरी तंदुरुस्ती हो। तो ये सब बातों का ज्ञान रखते हुए तुम्हें समझाया गया कि भगवान ने संसार हमें भड़काने के लिए नहीं, वो हमारा परम पिता है, हमसे प्यार करता है और उसने हमारा कल्याण करने के लिए, अपने मानव जीवन को सफल करने के लिए ही संसार बनाया, शरीर के लिए। और वेद शास्त्र ग्रंथ दिए कि इसके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा को संसार में जाके मानव शरीर प्राप्त करके हरि गुरु भगवान से मिलके अपने लक्ष्य को साध ले। जो इसी को इकट्ठा करने में चले हैं वो दुख पाएंगे, अगले जन्म में दरिद्र बनेंगे, रोटी भी नहीं फिर पूरी होती जो दान नहीं करते, और 84 लाख का चक्कर लगाएंगे। हमारा परम पिता सर्वशक्तिमान अनंत है, बेअंत है, दयालु है, कृपालु है, और सिर्फ अपनी संकल्प शक्ति से ही उसने पूरे संसार को रच दिया, और अपने संकल्प से ही उसकी रक्षा हो रही है, और संकल्प से ही ये सारी दुनिया मिट जाएगी। हमने इस संसार में कि उस अपने ईश्वर परमेश्वर को, हरि गुरु भगवान को हमेशा फील करना है, उसका चिंतन करना है, उसको रियलाइज करना है, वो हम में भी है, बाहर भी है। इन बातों का ध्यान रखना है। इसी जैसे कीचड़ में कमल का फूल न्यारा है, सांपों में चंदन है, इसी तरह से हमें भी संसार में रहते हुए इस संसार से न्यारा रहना। क्योंकि अगर नियम, संसार बनाने से पहले नियम है, तो जो नियम से चलेगा वो सुख शांति प्रेम आनंद पाएगा। इस संसार में उसको आनंद ही आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद से संसार बना है, आनंद में संसार है, और आनंद में उसकी प्रलय होगी। तो इसलिए जैसे मछली जल में प्यासी है, जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं, तो इन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करके अपने सारे मानव चोले को बर्बाद कर रहे हैं। अंत नंगा जाएंगे, शरीर भी नहीं ले जाएंगे, नंगा आए थे, दंड पाएंगे, 84 लाख में भटकेंगे, और फिर सिर्फ एक पश्चाताप उनके पास रह जाएगा, और 84 लाख दुनियों का चक्कर। तो रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगियों नाथों की, सच कर